आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। हमेशा की तरह आप स्वस्थ होंगे और टॉपिक शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का। अंत तक मेरे साथ बने रहें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए स्टैटिक जीके का है सिलेबस में टॉपिक आपके में जो उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेबस है उसमें है स्टैटिक जीके के बारे में। और स्टैटिक जीके का मतलब है कि कंबाइंड प्रश्नों को पूछा जाता है वहाँ से, है ना। जैसे पहला यात्री अंतरिक्ष कौन गया, चंद्रमा पर कौन गया था, माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ा था, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, है ना। सांडों का जो गेम है वो राष्ट्रीय खेल कौन से देश का है। ये सभी ऐसे प्रश्न आपको याद करने हैं तो स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं। तो अंत तक बने रहें और एक एक प्रश्न को छाप लें मेरे साथ। तो देखिए पहला प्रश्न लिखा है हमने, अंतरिक्ष में चलने वाला पहला व्यक्ति, चलने वाला पहला व्यक्ति ध्यान रखना है ना। चलने वाला पहला व्यक्ति रूस का ही था, क्या नाम था, एलेक्से लियोनोव। पहला व्यक्ति था अंतरिक्ष में चलने वाला एलेक्से लियोनोव, जिसने चहलकदमी करी। कब की बात है, 18 मार्च 1965 की बात है, नोट कर लेना, है ना। एक तो प्रश्न आता है कि पहला व्यक्ति कौन गया अंतरिक्ष में, और एक प्रश्न मैंने ये लिखाया है चहलकदमी करने वाला पहला व्यक्ति, चलने वाला अंतरिक्ष में पहला व्यक्ति। तो नाम था इसका एलेक्से लियोनोव। कौन से देश का था, रूस का। अब आपको पढ़ना पड़ेगा, लगातार पढ़िए और शेयर करिए क्लास को। सबसे पहले लाइक करना ना भूलें। लगातार आपको रिवीजन करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों का, है ना। अब एग्जाम में पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाए भाई साहब, हमें तो सब पढ़ना पड़ेगा, सब कवर करना पड़ेगा, ठीक है। उसी आधार पर क्लास स्टडी कीजिए। दूसरा है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति। अब ये दूसरा है, जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो यूरी गागरिन था। भाई अंतरिक्ष में यही तो गया था यूरी गागरिन। कब गया था, 1961 में। और ये भी कहा था रूस का ही, ये देश लिखा है मैंने। यूरी गागरिन वो पहला व्यक्ति था जो अंतरिक्ष में सबसे पहले गया, रूस का अंतरिक्ष यात्री था, ठीक है, यूरी गागरिन। लेकिन चहलकदमी करने वाला था एलेक्से। कब चहलकदमी करी, 65 में। और ये कब गया यूरी गागरिन, 1961 में। अगला पॉइंट लिया है नॉर्मन बोरलॉग। आप जानते हैं हरित क्रांति के जनक थे। इनको 1970 में, नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार, शांति के क्षेत्र का लिख लेते। तो क्या आप जानते हैं विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन था, नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में, भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। हरित क्रांति कौन से दशक में आई, हरित क्रांति 60 के दशक में आई, यानी कि 1960 पढ़ते हैं तो 60 के दशक में, है ना। हरित क्रांति का प्रभाव या हरित क्रांति का जो विस्तार था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पंजाब में था सबसे ज्यादा। गेहूं की फसल पर और धान की फसलों पर काम किया गया था हरित क्रांति में। उनके आप गूगल से सर्च करके उनके बारे में डिटेल्स में पढ़ लेना, ज्यादा पढ़ना। तो 1984 का पॉइंट लिया हमने। 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला भारत की कौन थी, बछेंद्री पाल। सफलतापूर्वक चढ़ी थी, क्या नाम था, बछेंद्री पाल। कब चढ़ी थी, 1984 में। बड़े में लिख लेना है ना। पहली बार माउंट एवरेस्ट पर, यानी कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो कि नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट पर, सफलतापूर्वक बछेंद्री पाल ने चढ़ाई करी, है ना, आरोहण किया। चढ़ना मतलब आरोहण करना। जैसे एक कहावत है, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये कहावत तो आप कह देते हैं, गांव में आपने सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसमें पैसे का दम है उसी का सब कुछ है ना। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इंग्लिश का भी वर्ड है इसका, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये कहावत कही गई थी डार्विन के द्वारा। ये एक वैज्ञानिक थे डार्विन, आप पढ़ के आए हो 8th क्लास 9th क्लास में डार्विन के बारे में। ये कहावत इन्होंने कही थी, तो इस पॉइंट को नोट कर लेना, है ना, डार्विन के द्वारा। 1989, ये वर्ष लिख लेना, मैंने वर्ष लिख लिया कहेंगे थोड़ा सा। 1989 है ये। 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया, मेधा पाटिकर और बाबा आमटे ने। ये दोनों व्यक्ति जुड़े रहे, है ना, बाबा आमटे और मेधा पाटिकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ध्यान रखना इसको, 1989 में शुरू किया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट है बुलार चौधरी। बुलार चौधरी ने 2004 में, कौन सी वर्ष में, 2004 में पाक जल संधि से अपनी समुद्री यात्रा शुरू करके तैर करके 7 सागरों को पार किया, तैर के। कैसे पार किया इन्होंने, तैर के पार किया था 7 सागरों, बुलार चौधरी ने, ठीक है, नोट कर लेना। और यहाँ से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी थी, कहाँ से, पाक जल संधि से, धनुषकोटी से, जो तमिलनाडु की अंतिम जगह है ना। क्या नाम है इनका, बुलार चौधरी। सलीम अली का नाम सुना होगा। सलीम अली भारत के कैसे थे, पक्षी वैज्ञानिक थे, ध्यान रखना। कौन से वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पक्षियों के बारे में सर्वेक्षण किया था, सलीम अली। तो काफी प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे भारत के, है ना। सलीम अली भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे, नोट कर लेना। और वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं इनको। अगला पॉइंट लिया हमने, सर सिरिल रैडक्लिफ। ये पूरा नाम है,
सर सिरिल रैडक्लिफ। अब पेपर में यही वाला प्रश्न पूछा जाता है, बस यहाँ से यही पढ़ा हुआ, यही हम लिखाते हैं ऑफलाइन सेंटर में, है ना, ऑनलाइन में कई बार, लेकिन पूरा नाम है सर सिरिल रैडक्लिफ। भारत और पाकिस्तान के विभाजन की सीमा रेखा का नाम है। भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ तो इनके बीच में जो सीमा रेखा निर्धारित करी गई वो किसने निर्धारित करी? सर सिरिल रैडक्लिफ। ये एक अंग्रेज था, इसी ने निर्धारित करी। इस वजह से इस रेखा को इसी के नाम से जानते हैं, है ना। और कब निर्धारित करी थी? 17 अगस्त 1947 को इसकी स्वीकृति मिली थी। इसे 17 अगस्त तारीख में लिख लेना, इसे फाइनली अपना लिया गया था 17 अगस्त को, और 1947 को पूरा नाम है सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की। अगला पॉइंट लिया हमने यूएनओ से। यूएनओ के पहले महासचिव यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव 1946 से 1953 तक रहे थे। क्या नाम था इनका? त्रिवेदी। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे 1946 से 53 में त्रिवेदी बने थे। ठीक है, नोट करते चलना, एक एक पॉइंट को क्लास को शेयर कर देना मित्रों दोस्तों के साथ। हरित क्रांति शब्द सबसे पहले किसने 1968 में दिया गया? हरित क्रांति शब्द सबसे पहले, और किसने दिया था? विलियम गॉर्ड ने। विलियम गॉर्ड ने दिया था 1968 में दिया था सबसे पहले हरित क्रांति। यदि प्रश्न शब्द को लेकर आया जाए भाई शब्द किसने दिया, तो शब्द इस वैज्ञानिक ने दिया था हरित क्रांति शब्द विलियम गॉर्ड ने 1968 में दिया था, है ना। नोट कर लेना, छाप लेने से। अगला है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, बिल्कुल थी, और 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। ये लिख लेना, कौन से नंबर की थी? 12वें नंबर की भारत की राष्ट्रपति थी, राष्ट्रपति थे या थी, तो 12वां नंबर था इनका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो 2007 से 12 तक राष्ट्रपति रही थी। चाहो तो लिख लेना, 2007 से 2012 तक भारत की राष्ट्रपति थी पहली महिला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कमांडर इन चीफ जनरल कौन थे? करियप्पा। 1949 में हमारी सेना के, इंडियन आर्मी के भीतर पहले कमांडर इन चीफ जनरल कौन थे? करियप्पा थे, जनरल करियप्पा 1949 में बने थे। नोट कर लेना। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत रत्न कब दिया गया? 1954 में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत रत्न 1954 में दिया गया, यानी कि सबसे पहले भारत रत्न दिया गया। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति कब चुने गए थे भारत के? तो राष्ट्रपति बने 1962 में, है ना। तो कहने का मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न दे दिया गया था, बाद में राष्ट्रपति बनते हैं 1962 में डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली, है ना। भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो मानेकशॉ थे। 1971 के युद्ध में ही फील्ड मार्शल थे भारतीय सेना में। 1971 की जो लड़ाई हुई थी उसमें भारतीय सेना की तरफ से जो सर्वोच्च अधिकारी थे फील्ड मार्शल कहते थे उनको, तो फील्ड मार्शल कौन थे? मानेकशॉ। 1971 नोट कर लेना। लोकनायक किसे कहते हैं? लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को कहते हैं। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। कौन सी क्रांति? संपूर्ण क्रांति। ठीक है, बिहार के भीतर संपूर्ण क्रांति। 1979 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1979 में मृत्यु हो गई थी जयप्रकाश नारायण साहब की। ठीक है, जयप्रकाश नारायण असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे, गांधी जी के साथ शामिल हुए। पटना कॉलेज में पढ़ते थे उन दोनों, बिहार की राजधानी पटना में, और पटना की कॉलेज में। तो पेपर शुरू होने थे इनके, पूरी ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर पढ़ेंगे आंदोलन में तो पेपर शुरू होने थे इनके 10-20 दिन 25 दिन बचे थे पेपर शुरू होने में। तो पेपरों की ना चिंता करते हुए कॉलेज को छोड़ करके, पढ़ाई को छोड़ करके, जो अध्ययन कर रहे थे उसे छोड़ करके असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ शामिल हो गए थे। नाम था जयप्रकाश नारायण। लोक नायक के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुए, ये इनकी उपाधि थी, इनका सम्मान था, है ना। संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने दिया था, बिहार के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, नगदी फसल। नगदी का मतलब व्यापार के लिए की गई फसल। नगदी फसल जूट। नगदी फसल जूट को ब्राउन पेपर कहा जाता है। कौन सा पेपर कहा जाता है? ब्राउन पेपर कहा जाता है। जूट की फसल का दूसरा नाम है, ये याद कर लेना। क्या बोलते हैं जूट की फसल को? ब्राउन पेपर कहा जाता है जूट की फसल को। ये नगदी फसल, नगदी मतलब व्यापार के लिए। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, ये औद्योगिक शहर है तमिलनाडु का। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु में स्थित है, ये क्या बोलते हैं इसे? कोयम्बटूर कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र है ये। ठीक है, बहुत फेमस है। भारत की श्रिम्प राजधानी कैसे कहते हैं? ये शब्द याद रखना, श्रिम्प राजधानी। भारत की कैसी राजधानी है? श्रिम्प। श्रिम्प से मतलब है झींगा मछली का उत्पादन होता है उस इलाके में। कौन सी मछली? झींगा।
तो नेल्लोर है आंध्र प्रदेश का जिला। तो श्रिम्प राजधानी नेल्लोर को कहते हैं, या झींगा मछली का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश का जिला है नेल्लोर, इसे श्रिम्प कैपिटल कहते हैं। श्रिम्प झींगा मछली की वजह से, झींगा मछली का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है इस हिस्से में, है ना। और अभ्रक का भी उत्पादन होता है इसी क्षेत्र से, नेल्लोर से। भारत में सर्वाधिक उप प्रधानमंत्री जो बने हैं हमारे देश में, वो कौन से राज्य से बने हैं? सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री, जैसे आप संविधान की किताब देखोगे और उसमें उप प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे तो संविधान में कोई उल्लेख नहीं है वैसे उप प्रधानमंत्री का, ना किसी आर्टिकल में, ना किसी भाग में, और ना किसी अनुसूची में उप प्रधानमंत्री का प्रावधान है। राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए लोगों को बनाया जाता रहा हमारे भारत में, लेकिन अब नहीं बनाया जाता पिछले कई वर्षों से, ठीक है। कई तकरीबन अगर बात करें तो एक दशक से समथिंग, एक दशक या उससे भी पहले 2 दशकों की अगर बात करूं तो नहीं बनाया जा रहा है भारत में किसी को प्रधानमंत्री, ठीक है। तो सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री, 3 उप प्रधानमंत्री गुजरात से बने। सबसे पहले उप प्रधानमंत्री थे भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल, नोट कर लेना, ये पहले उप प्रधानमंत्री थे भारत में। कौन से राज्य के थे? गुजरात के। दूसरे मोरारजी देसाई बने, ये भी कहाँ के थे? गुजरात के। मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री बने। तीसरे लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री बने, ये भी कहाँ के थे? गुजरात के। तो तीनों लोग थे उप प्रधानमंत्री रहे, गुजरात से संबंध रखते थे। तो कौन से राज्य के थे? गुजरात के। संख्या में लिख लेना कितने? 3, जो नाम बताए वो भी लिख लेना। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1962 में हुई थी और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी। ये एक संस्था है, आप देख ही रहे, राष्ट्रीय एकता परिषद, ठीक है, एक संगठन है जिसकी स्थापना 1962 में हुई, प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न लिया हमने, इलेक्ट्रॉनिक शहर किसे कहते हैं भारत में? बंगलौर। इलेक्ट्रॉनिक शहर बंगलौर को कहा जाता है, नोट कर लेना। विश्व का सबसे बड़ा गोल गुंबज, प्रश्न आता है विश्व का सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है? गुंबज। तो आंसर है विश्व का सबसे बड़ा जो गुंबज है वो कौन सा है? गोल गुंबज है, जो बीजापुर में स्थित है। और बीजापुर कहां पर? कर्नाटक में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा गुंबज है, ठीक है। 1627 से 1657 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। मोहम्मद आदिल शाह ने इसे बनवाया था। किसने बनवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने इसका निर्माण कराया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा गुंबज है, गोल गुंबज, है ना। जैसे गुंबज होते हैं ना, गुंबद होती है, जैसे ताजमहल है वो भी क्या है? गुंबद की तरह बना हुआ है। इसी प्रकार से इसका आर्किटेक्ट है बीजापुर में, कर्नाटक के भीतर। ये दुनिया का सबसे बड़ा है गुंबज के तौर पर। ऐसा गुंबज कहीं विश्व में इससे बड़ा नहीं है। आदिल शाह शासक था, इसने बनवाया था 27 से 57 के बीच में। पिन कोड होता है ना, जिसमें कितने नंबर होते हैं? 6 अंक पिन कोड होता है। पिन कोड में 6 अंक होते हैं, है ना, पिन नंबर जो होता है। तो पिन कोड व्यवस्था भारत में कब से लागू हुई? 15 अगस्त 1975 से भारत में ये व्यवस्था काम कर रही है। पिन कोड की व्यवस्था जो हमारी डाक व्यवस्था में, पोस्ट ऑफिस वगैरह में पिन कोड लेकर के जो लेटर सेंड करते हैं उसमें 6 अंक की ये व्यवस्था रहती है 1972 से। एक संगठन है जिसका नाम है ग्रीन पीस। क्या नाम है इसका? ग्रीन पीस। ग्रीन पीस गैर सरकारी अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम संगठन है। ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक संगठन है। ग्रीन पीस किसके विषय में काम करता है? पर्यावरण के विषय में काम करता है, पर्यावरण से संबंधित संगठन है, ठीक है। इसकी स्थापना कनाडा के वैंकूवर शहर में हुई थी ग्रीन पीस की, और इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। हेड ऑफिस कहां है इसका? मुख्यालय लिख लेना एम्स्टर्डम, और एम्स्टर्डम बोले तो नीदरलैंड में। कौन से देश में? नीदरलैंड में, एम्स्टर्डम में, ठीक है, नोट कर लेना। अगला पॉइंट है रियो सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन है? रियो सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। रियो सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। रियो ब्राजील का एक शहर है, इसमें एक सम्मेलन हुआ था, इसी को पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहते हैं, जो कि 3 जून से 14 जून 1992 को हुआ था। और कौन? ब्राजील के कौन से शहर में? रियो शहर में। ब्राजील के रियो शहर में हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी से बोलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है लास्ट का, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? भारत का पड़ोसी देश है भाई, भारत में से अलग हुआ 14 अगस्त को 1947 में। तो राजधानी क्या थी पाकिस्तान की? तो देखो, पाकिस्तान की राजधानी सबसे पहले थी कराची। जब भारत से अलग हुआ था तो उस समय तक लगातार कराची थी, और कराची के बाद कुछ 1 साल के लिए रावलपिंडी रही पाकिस्तान की राजधानी। और रावलपिंडी के बाद जो फाइनली राजधानी इस समय है 1960 से लेकर के अब तक, वो कौन सी? इस्लामाबाद है। तो पाकिस्तान की 3 राजधानियां बदलती रही वहां पर, है ना। सबसे पहले कराची, फिर रावलपिंडी, जो कि रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से शोएब अख्तर फेमस है, जाने माने क्रिकेटर, जो कि दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज थे। शोएब अख्तर कहाँ से आते थे? पाकिस्तान के रावलपिंडी से। तो पाकिस्तान में नाम पड़ गया रावलपिंडी एक्सप्रेस, और क्रिकेट की दुनिया में भी उन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। शोएब अख्तर को जाने वाले बॉलर थे,
ठीक है, अभी भी है, थे का मतलब ये नहीं चलेगा। पहला परमाणु रिएक्टर 1965 में लगाया गया था और क्या नाम था इसका? अप्सरा। भारत में पहला परमाणु रिएक्टर 1965 में स्थापित किया गया था, अप्सरा नाम का, जो कि बंबई में स्थापित किया गया था। कहाँ पे स्थापित किया गया था? बंबई में, लिख लेना है ना, 1965 में। तो ये थी आज की हमारी स्टैटिक जीके की क्लास। लगातार शेयर कर दो आप, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरीके से मैं आपको आने वाले 13-14 दिन कंबाइंड क्वेश्चंस कराता रहूंगा, संविधान के, स्टैटिक जीके के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, कंबाइंड ही कराऊंगा, है ना। इसी आधार पर क्लास चलेगी, जिससे कि कोशिश मेरी ये है कि आपके क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा यहाँ से हमारी क्लासों से आए, जो भी पेपर सेट होगा, है ना। आप चिंता ना करें, क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएंगे, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप रिवीजन कर रहे हैं, वहीं से पूछे जाएंगे। बस सिर्फ बार बार प्रैक्टिस करते रहो चीज़ों की, बार बार उन चीज़ों को रिवाइज करते रहो, बार बार पढ़ते रहिए पुरानी ही सारी चीज़ों को, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं। लगातार शेयर करते रहा करो अपने मित्रों, दोस्तों के, रिश्तेदारों के साथ, कलीग्स के साथ, मिलने वालों के और मिलने वालियों के साथ अवश्य शेयर किया करो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मजे से पढ़ते रहिए, आनंद से पढ़ते रहिए, टेंशन ज़्यादा लेनी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिंदगी का एक हिस्सा है नौकरी वाला पॉइंट। जिंदगी बहुत बड़ी होती है, उसमें आप अलग अलग क्षेत्रों में अपना, है ना, स्थान बना सकते हैं, अपने दम पर, अपनी प्रतिभा के दम पर, अपनी पढ़ाई के दम पर, अपनी योग्यता के दम पर। तो उसको ज़्यादा माइंडली भी ना लें, लेकिन जो पुराने समय से मेहनत कर रहे हैं वो अच्छे से मेहनत करिए और इसमें झंडे गाड़ दीजिए पुलिस के एग्जाम में। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, राधे राधे।